जैसे कि एक आचार्य प्रशांत की एक वीडियो थी, तो उसमें हाँ। से एक एक लड़के ने पूछा कि जो महाभारत है, जो जो भगवत गीता है, उसमें बहुत सारी बातें हम्म, जो है वो अनप्रैक्टिकल है। तो उन्होंने बिल्कुल। एनालॉजी में बताया कि मान लो कि कीचड़, आप कीचड़ में हो, तो कीचड़ में हीरा हम्म, पड़ा है, तो आप हीरा उठाओगे, कीचड़ उठाओगे? तो बात तो ठीक बोली, बताओ। उठाएगा तो बंदा हीरा ही। अब हम्म। उसने उनको गीता से कनेक्ट कर दिया। वो उसने बोला गीता में बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल है। तो हाँ, ऐसी एनालॉजी बना दी कि अब वो बात बिल्कुल उसकी गलत साबित होगी लड़के की। हम्म। इन नहीं तो मामलों में थोड़े वो नहीं तो उसे पूछना चाहिए ना कि गीता में कौन सा हीरा है? हीरा निकाल के दिखाओ, क्योंकि गीता में हीरा निकाल के दिखाओगे तब ना ये बात सही होगी। भाई जी गीता जी। को गीता को कीचड़ तो तुम बोल ही रहे हो, है ना? ये तो तुम जी ही बोल दे रहे हो। अब उसमें कोई हीरा बता दो, तो अब कोई हीरा बताओ तो कि क्या हीरा है। ही- कम से कम हीरा तो तथ्यात्मक होना चाहिए। जी। हाँ, पता चला जिसको हीरा हीरा बता रहे हैं एक्चुअल में वो कीचड़ का ही हिस्सा था, हीरा वीरा था ही नहीं। तो तब क्या हो जाएगा? तो ये बात उस दूसरे लड़के को बोलनी चाहिए, उसको तर्क करना आता नहीं था। तर्क करना आता तो बता देता हाँ, कि भाई ठीक है, जी आपकी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप जैसे हीरा बता रहे हो वो भी अगर कीचड़ी हुई तो आपसे देखने में गलती हो गई तो वो भी कीचड़ ने, वो भी हीरा नहीं कांच ही था तो, तो अब आचार्य प्रशांत को सिद्ध करना पड़ेगा कि जिसको वो हीरा बोल रहे हैं वो हीरा है कि नहीं है। क्योंकि अब ये तो तथ्यात्मक होना चाहिए ना बात, नहीं तो ये भी कहानी हो जाएगी फिर कि भाई साहब गीता में एक हीरा तो है कम से कम। लेकिन ये बात अभी स्थापित कहाँ हुई कि उसमें कोई हीरा भी है? वो मान के चले हैं कि इसमें हीरा है, और हम सब हाँ, मान के चल रहे वो हैं। मान के चले कि कीचड़ है और कीचड़ में हीरा होता ही है। वो बोलते इतना नहीं, ऊंची बात नहीं है, कॉन्फिडेंस से है कि लोगों को लगता है होगा ही। ये कोई वो झूठ चलो तो अलग, बोलेगा वो अलग बात है कि बोलने की शैली में ऐसे लोग थोड़ा सा माहिर होके बोलते हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, कॉन्फिडेंट होके बोलते नहीं। हैं कि ताकि सामने वाले को लगे कि, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होके झूठ बोलो तो सामने वाले को सच जैसा लगने लगता है। लेकिन ये तो सब एक्सक्यूज है ना इस तरह के। जी जी। जिनको सही बात जाननी है तो उनको तथ्यों से स्टार्ट करना चाहिए कि तथ्य जो बताए जा रहे हैं वो सही है क्या। अगर तथ्य सही है फिर आगे बात की जा सकती है, इसीलिए मैं तथ्यों पर ही रोक लेता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ आगे। जैसे कोई आया कि 8,000 ₹8,500 हर वोटर को दे दो, अच्छा बढ़िया, कहाँ से दोगे? कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे? वो तो भाई पहला काम किया नहीं है और देने पहले चल दिए, ये कैसे? दोगे कहाँ से ये मालूम नहीं है, और देंगे ये निर्णय कर लिया, कैसे? जी। तो बस सर, ये जो तर्क, जैसे कि कमेंट में पूछ रहे हैं, ये जो तर्क है वो करने की जो कला है, मतलब कि ये हम्म, जो तर्क होते हैं, ये बचपन से ही, मतलब कि ये भी जो कोई है, बचपन से हमें मिलते हैं, या ये भी हम मतलब कि सीख सकते हैं? मतलब एक, ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा तो रहते ही है, लेकिन हाँ, इसको अगर आपको स्कूल कॉलेज इत्यादि सब मिल जाए तो इनमें निखार आता है, अभ्यास से, एक्सरसाइज से आपको मौका मिले, आपको वो सब मिले तो इनमें और निखार आ जाता है। नहीं होगा तो कमजोर रह जाएगा, होगा तो पर कमजोर रह जाएगा। तो अभ्यास करने का मौका मिलना बस चाहिए, सर, और जैसे अभ्यास कि करने का